प्रकाश की है, ऑप्टिक्स है। प्रकाश में जो अपवर्तन पढ़ रहे हैं उस अपवर्तन में हम लोगों ने ये प्रकाश यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं और इसके पहले हम लोगों ने लेंसों में अपवर्तन पढ़ा, प्रिज्म पढ़ा। तो ये इसी में हमारी ये मानव नेत्र, ह्यूमन आई, आँख के बारे में पढ़ना है और आँख का कार्य करने का ढंग क्या है और आँख में दोष क्या क्या होते हैं, उन दोषों को किस प्रकार दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो है मानव नेत्र। ये मानव नेत्र है, मनुष्य की आँख है। मनुष्य की आँख के अंदर का जो गोला है ये उसका वो भाग है। अगर देखें तो ये सबसे ऊपरी जो परत होती है वो अपारदर्शी होती है। सबसे ऊपरी परत यहाँ से यहाँ तक ये अपारदर्शी है और ये सामने का जो भाग होता है ये ऊपर का थोड़ा उठा हुआ होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। ये आगे जो दिख रहा है उठा हुआ भाग बाहर की ओर दिख रहा है सफ़ेद, ये कार्निया है। और सबसे जो अंदर का भाग रहता है, सबसे अंदर की जो हमारी इसके ऊपर की जो इसकी स्किन है, सबसे ऊपर का इसका जो भाग है उसे दृष्टपटल कहते हैं। स्क्लेरोटिक, ये सबसे ऊपर की लेयर है, सबसे ऊपर अपारदर्शी है ये सबसे ऊपर है। फिर उसके नीचे एक दूसरी लेयर होती है, ये देख रहे हैं दूसरी वाली, सेकंड वाली, जिसे कोराइड कहते हैं, कोराइड। और सबसे लास्ट में सबसे अंदर होती है, सबसे भीतरी भाग में, उसे हम रेटिना कहते हैं। ये पारदर्शी है, इसे हम रेटिना कहते हैं। सबसे नीचे की है, अंदर की है ये रेटिना ही वो भाग है जिसके ऊपर पीछे प्रतिबिंब बनता है। अब इसके आगे का जो उठा हुआ भाग है, इसके पीछे ये आया हुआ है जो लेयर, परत, एक अपारदर्शी एक झिल्ली है लगी हुई है और उसके बीच में एक छोटा सा छेद है। ये जो छोटा छेद है इसी को हम तारा या प्यूपिल कहते हैं। ये छोटा छेद, ये इस तरह की झिल्ली है और इसके बीच में छेद है। जब इसको ऐसे देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ऐसे इसको ऐसे देखें कर ऐसे देखेंगे छेद दिखेगा, ऐसे देखेंगे तो ये बीच का भाग कटा हुआ दिखेगा। तो ये बीच का भाग ये कटा हुआ है, ये छेद है, इसे हम तारा या प्यूपिल कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आँख के अंदर सामने एक बहुत ही काला भाग, छोटा सा गोला गोला दिखाई देता है, उसे हम प्यूपिल कहते हैं। वो छेद है जिससे प्रकाश हमारी आँख के अंदर प्रवेश करता है। उसके पीछे एक लेंस कार्टिलेज का बना हुआ है, कार्टिलेज का लेंस है, ये कार्टिलेज का लेंस है। ये इसको दबा सकते हैं, इसको खींच सकते हैं। जब ये खींच जाएगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी हो जाएगी, फोकस दूरी बड़ी हो जाएगी। जब ये प्रेस हो जाएगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या छोटी हो जाएगी, फोकस दूरी छोटी हो जाएगी। इस प्रकार से इस लेंस को दबाने को खींचने के लिए ये सीलरी मसल्स हैं, ये लगी हुई हैं। इन्हीं सीलरी मसल्स के द्वारा इसको दबाते हैं और स्ट्रेच करते हैं। इसके दो भाग हो गए, आगे का भाग है, पीछे का भाग। लेंस के आगे वाला भाग, इसमें एक प्रकार का द्रव भरा रहता है जिसे कहते हैं जलीय द्रव या एक्वस ह्यूमर। इसके ठीक पीछे जो भाग है वो भी खोखला नहीं रहता, उसके अंदर भी एक द्रव भरा रहता है जिसे कहते हैं काच द्रव या बिटरस ह्यूमर। अपवर्तनांक के दृष्टिकोण से अपवर्तनांक तो दोनों के एक ही रहते हैं। अब ये जो नीचे वाली परत है जिसे हम कहते हैं रेटिना, इस रेटिना में एक बिंदु ऐसा होता है जिसे हम, जो रेटिना के ये बीचों बीच वाले भाग में रहता है, इसे हम पीत बिंदु या इलियो स्पॉट कहते हैं। ये सबसे सेंसिटिव भाग है। यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है तो बहुत ही साफ दिखाई पड़ता है। यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब की तीव्रता बहुत होती है। और जहाँ पर ये इसके जो हमारे रेटिना के अंदर प्रकाश तंत्रिकाएँ होती हैं, सेंसिटिव
जो सेल्स होती हैं उनका जो संबंध है वो यहाँ से होकर के हमारे मस्तिष्क में जाता है। इसी बिंदु पर इसको हम ब्लाइंड स्पॉट या अंधे बिंदु कहते हैं। अगर प्रतिबिंब यहाँ बने तो दिखाई नहीं पड़ेगा। जो भी प्रतिबिंब बनता है उसके बनने का सीधा तरीका है, सामने की कोई वस्तु से प्रकाश चलता है, ये पारदर्शी है, इसको पार करता है। ये जो छेद है, छोटा छेद, इससे प्रवेश करता है और लेंस के द्वारा प्रतिबिंब आकर यहाँ केंद्रित होता है। उल्टा प्रतिबिंब बनता है क्योंकि उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो हमारे जो आँख है उसको जो उसकी सक्रियता है, सुग्राही सेल्स हैं, उसकी सूचना को मस्तिष्क में पहुंचाती हैं और वहाँ वो सीधा होकर हमको दिखाई पड़ता है। ये हो गई इसकी रचना। ये जो हमारी रेटिना है इसके दो प्रकार की सेल्स होती हैं। एक सेल्स जो शंक्वाकार होती हैं, शंक्वाकार सेल्स, शंक्वाकार सेल्स जो शंकु के आकार की होती हैं, कोनिकल जिसको कहते हैं, कोनिकल। ये जो शंक्वाकार सेल्स होती हैं इनके द्वारा हमें रंगों का ज्ञान होता है। ये रंगों के रंग के लिए सेंसिटिव होती हैं। प्रकाश के रंग के लिए सुग्राही होती हैं ये। और एक दूसरे प्रकार का होता है जिसे कहते हैं दंडाकार। जो राड लाइक होते हैं। दंड की तरह से सेल्स होती हैं। ये तीव्रता के लिए, प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। ये जो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही है, ये जो मुर्गा होता है उसकी आँख में इनकी संख्या कम होती है, इसे प्रकाश के लिए वो सुग्राही नहीं होती उसकी आँखें। इसलिए जब सवेरा होता है तभी वो जागता है, यानी अंधेरे में उसको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन वहीं जो आउल है उसको रात में भी दिखाई देता है क्योंकि उसमें राड लाइक जो सेल्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो उनकी आँख में शंक्वाकार सेल्स की एक विशेष प्रकार की शंक्वाकार सेल्स होती हैं जो पराबैंगनी किरणों के लिए सुग्राही होती हैं। तो ये तो हो गया हमारी ये जो आँख है उसकी रचना। अब आपको इस रचना में भौतिकी के दृष्टिकोण से ही इसको पढ़ना है, बहुत नहीं, आप जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से तो आपको पढ़ना नहीं है। तो खाली ये जानना है कि इसमें क्या रचना होती है, सामने का हमारा भाग है वो क्या कहते हैं, फिर प्रकाश किस प्रकार से जाता है अंदर, कैसे हमारे प्रतिबिंब को बनाता है, ये साफ साफ दिख रहा है। इसको सिंपल वे में देखें तो ये हमारी ये आँख है, ये आँख है और यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ है, ये उत्तल लेंस है। जिस भी चीज़ का प्रकाश हम आँख पर हमारे पड़ता है वो प्रकाश यहाँ से जाता है, इस लेंस पर पड़ता है और उसके अपवर्तन के बाद हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है और इसीलिए वस्तु हमको दिखाई पड़ती है। ये यहाँ इमेज बन गई। ये जो इमेज होती है ये उल्टी होती है। वास्तविक इमेज जो बनती है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमको दिखाई वो सीधा पड़ता है
क्योंकि हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो मस्तिष्क में ले जाती हैं और मस्तिष्क की ऐसी रचना है कि वो चीज़ों को उलट करके देखता है, उसका सीधा प्रतिबिंब बना देता है मस्तिष्क में। तो ये तो हुआ हमारी आँख पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब यहाँ पर एक बात देखने की है जो महत्वपूर्ण है, जिसको हमको जानना है, वो है अकोमोडेशन, समंजन, आँख का समंजन या आँख का एकोमोडेशन। अब आँख का अकोमोडेशन या समंजन क्या है? अकोमोडेशन आप आई, जो हमारी आँख है उस हमारी आँख में आगे एक छोटा छेद है जिसे हम तारा कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। इतना अपारदर्शी है, इधर से प्रकाश जाएगा नहीं, इसी से जाएगा प्रकाश। और ये जो प्रकाश की मात्रा है इसके आकार पर निर्भर करती है। तो जो छेद है, प्यूपिल है, वो बड़ा और छोटा होता रहता है। अगर प्रकाश की मात्रा कम है, अंधेरा है, तो इसका आकार बड़ा हो जाएगा, प्रकाश की ज़्यादा मात्रा चली जाएगी और हमको वस्तु स्पष्ट दिखने लगेगी। अगर प्रकाश बहुत तेज है तो इसका आकार छोटा हो जाएगा। जो प्यूपिल है, जो तारा है, तारा या प्यूपिल है, वो छोटा हो जाएगा, प्रकाश कम जाएगा। जितनी तीव्रता का हम देखना चाहते हैं उतनी तीव्रता दिखाई पड़ेगा। तो ये जो हमारा छेद है जिसे हम तारा कहते हैं, तारा या प्यूपिल, ये तारा या प्यूपिल का आकार छोटा बड़ा होता रहता है, जिसके हिसाब से प्रकाश की तीव्रता नियंत्रित होती है। इसके अतिरिक्त जो वस्तु है हमारी आँख के सामने, वो वस्तु अगर नज़दीक होगी तो ये प्रतिबिंब जाके पीछे बनेगा। प्रतिबिंब इसके ऊपर बनना चाहिए, तो ये क्या करेगा कि इस लेंस की फोकस दूरी को बदल देगा, जिससे कि प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बने और प्रतिबिंब हमको साफ दिखाई पड़े। और यदि ये वस्तु बहुत दूर है, आने वाला प्रतिबिंब इसके पहले ही बन जा रहा है, तो इसके फोकस दूरी को बढ़ा देगा और प्रतिबिंब इसके रेटिना पर जाके बनेगा। तो इस प्रकार से ये जो लेंस है, इसको जो मसल्स हैं वो दबा करके या खींच करके उसकी फोकस दूरी को बदल करके प्रतिबिंब को हमारी रेटिना पर बनाने का काम करती हैं। और जो प्यूपिल है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसी को हम आँख का समंजन कहते हैं। ठीक है, यानी हमारी जो आँख है वो ज़्यादा तेज प्रकाश वाली चीज़ को देखेगी तो जो तारा है उसके छेद को कम कर देगी, जिससे कम प्रकाश की मात्रा जाए, और जितनी प्रकाश की मात्रा को हमारी आँख आराम से देख सकती है उतनी प्रकाश की मात्रा हमारी आँख को मिले और वस्तु साफ साफ दिखाई पड़े। और अगर मान लिया धुंधला है, प्रकाश कम है, तो जो प्यूपिल है, जो छेद है जिससे प्रकाश अंदर जा रहा है, वो बड़ा हो जाएगा और प्रकाश की ज़्यादा मात्रा जाएगी। जब ज़्यादा प्रकाश की मात्रा जाएगी, इससे ये जो है यहाँ छेद, इससे ज़्यादा प्रकाश की मात्रा जाएगी तो हमको साफ दिखाई देगा, जबकि प्रकाश बाहर कम है लेकिन प्रकाश की मात्रा ज़्यादा आँख के अंदर जा रही है। इसके अतिरिक्त वस्तु कहाँ पर है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए। इस लेंस की फोकस दूरी, चूँकि ये कार्टिज का है लेंस, इसलिए इसको दबा देंगे तो ये इसकी फोकस दूरी छोटी हो जाएगी, खींच लेंगे तो इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो प्रतिबिंब इस लेंस की फोकस दूरी को बदल करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने का काम भी आँख करती है, आवश्यकता अनुसार कि वस्तु कहाँ है, देखी जाने वाली वस्तु कहाँ है, उसके हिसाब से हमारा जो आई लेंस है, आँख का लेंस है, वो दबता और फैलता है और प्रतिबिंब को हमारे रेटिना पर बनाता है, जिससे कि आराम से हम उसको देख सकें। इसको हम कहते हैं आँख का समंजन, एडजस्टमेंट या एकोमोडेशन ऑफ आई, एकोमोडेशन ऑफ आई, आँख का समंजन।
तो ये तो होगा हमारे आँख का समंजन। अब हम देखते हैं कि तो ये जो लेंस है किस प्रकार से प्रतिबिंब को की तीव्रता को और प्रतिबिंब की दूरी को एडजस्ट करता है। तो इसे हम आँख का समंजन या अकोमोडेशन कहते हैं, एकमोडेशन ऑफ आई। आँख की समंजन क्षमता। तो प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए तो जो हमारा प्यूपिल है, तारा है, वो छोटा या बड़ा होता है। प्रकाश तीव्र होगा तो छोटा हो जाएगा, कम प्रकाश की मात्रा जाएगी। प्रकाश धीमा होगा तो ये फैल जाएगा, जिससे ज़्यादा प्रकाश की मात्रा जाए और प्रतिबिंब की चमक बराबर बनी रहे। दूर और नज़दीक प्रतिबिंब इस रेटिना पर ही बने, वस्तु दूर है या नज़दीक है उसके हिसाब से ये लेंस दबता है और फैलता है। जब लेंस फैल जाएगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी हो जाएगी, फोकस दूरी बड़ी हो जाएगी, और जब छोटा ही फोकस दूरी की ज़रूरत होगी दबा देंगे, वक्रता त्रिज्या छोटी और फोकस दूरी छोटी हो जाएगी। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब इसके रेटिना पर बनता रहेगा और हमें साफ साफ दिखाई पड़ता रहेगा। इसे हम कहते हैं समंजन। अब हमको पढ़ना यह है कि नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं और उनको कैसे हम दूर करते हैं। मानव नेत्र के दोष, नेत्र दोष, आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट में मुख्य तो 2 प्रकार के दोष होते हैं, 2 प्रकार के। वैसे 4 प्रकार के दोषों का सामना प्रायः होता रहता है। नेत्र दोष, नेत्र दोष, डिफेक्ट्स ऑफ आई। डिफेक्ट्स ऑफ आई में पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, जिसे कहते हैं मायोपिया या इसी का नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। इसे कहते हैं मायोपिया। अब मायोपिया क्या है? मायोपिया में हमारी जो आँख है उसका दूरबंद नज़दीक आ जाता है। हमारी आँख की विशेषता है कि हम सामान्य रूप से अनंत तक की वस्तुओं को देखते हैं, दूर तक की वस्तुओं को देखते रहते हैं। लेकिन हमारी आँख में दूर तक की वस्तु देखने की क्षमता घट जाए, दूर का बिंदु जो अनंत पर है वो निकट आ जाए, आगे की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी, एक विशेष बिंदु से आगे की वस्तु नहीं देख पाएंगे।
अनंत की दूरी निकट आ गई। इसे कहते हैं निकट दृष्ट दोष। यानी अनंत पर की वस्तु हमें एक विशेष दूरी पर ही दिखाई देती है। जब दूर बिंदु निकट आ जाता है, जब दूर दृष्टि बिंदु निकट आ जाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जब दूर दृष्टि बिंदु निकट आ जाता है। अब दूर दृष्टि का जो बिंदु है, हमारी जो सामान्य आंख है, ये हमारी आंख है, ये लेंस है, हम तो इसे अनंत पर की वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो दूर का अनंत की किरणों, ये एक विशेष दूरी है जिसके आगे की वस्तु को हम नहीं देख पाते। ये बिंदु है, मान लीजिए बिंदु C है, यहां तक की वस्तु को हम देख लेते हैं, लेकिन इसके आगे की वस्तु को हम नहीं देख पाते। तो जो हमारा अनंती का बिंदु है, ये खिसक करके यहां आ गया C पर। अनंती का बिंदु C पर आ गया, यानी अब हम यहां तक की वस्तु को तो देख लेते हैं, यानी यहां का प्रतिबिंब तो हमारी आंख पर बनता है, लेकिन इसका प्रतिबिंब हमारी आंख पर नहीं बनता। यानी ये वस्तु तो हमको दिखती है, ये वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख पर बनेगा और हमको ये वस्तु दिखाई पड़ेगी, लेकिन जो अनंती पर वस्तु है वो हमको दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो समानांतर किरणें आएंगी, वो प्रतिबिंब समांतर किरणें आ रही हैं, वो फोकस पर ही बना देंगी, पहले ही इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, इसलिए ये हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। जो अनंती की किरणें आ रही हैं, इनका प्रतिबिंब यही बन जाता है, आगे ही बन जाता है, यही प्रतिबिंब यही बन जा रहा है, बनना यहां चाहिए, और इसलिए वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ती। अब हम क्या करें, प्रतिबिंब हमारा यहां बनना चाहिए, बनता है यहां आकर के आई पर, बनना यहां चाहिए इस बिंदु पर, रेटिना पर, आर पर। प्रतिबिंब अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब आई पर बनता है, अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब आई पर बनता है। यहां बन जाता है, इसके आगे की वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन जाता है और हमको दिखाई नहीं पड़ता। C एक सा बिंदु है कि इसके पहले क्या प्रतिबिंब तो आर पर बनता है, लेकिन इसके बाद का प्रतिबिंब आर पर नहीं बनता। यही बिंदु है दूर का जो हमारे निकट आ गया है, ये बिंदु निकट हो गया, जो अनंत पर था वो निकट हो गया, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब अनंत पर वाली वस्तु को अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर वो हमको दिखाई पड़े तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए
ये लेंस है और हमने इसमें ये बिंदु ए है जहां तक की वस्तु हमको दिखाई पड़ती है सी, समांतर किरण आ रही। अगर यहां हमने एक अवतल लेंस लगा दिया, अवतल लेंस, तो जो समानांतर किरणें आ रही हैं अनंती से, ये किरणें मुड़ जाएंगी, थोड़ा सा इधर भी थोड़ा सा ये मुड़ जाएंगी और इनका ये चूंकि मुड़ गई इसलिए इनका प्रतिबिंब पीछे बन जाएगा यहाँ पर। जब यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा तो यहाँ से किरणें आती हुई मालूम पड़ेगी और इस प्रकार से किरणें मुड़ करके यहाँ प्रतिबिंब बना देंगी और हमको दिखाई पड़ती रहेगी। ये जो अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस उस स्थान पर प्रतिबिंब बना देता है जहाँ तक कि हम वस्तु को देख सकते हैं। उसके आगे की वस्तु देख नहीं सकते, लेकिन वहाँ तक की वस्तु को हम देख लेते हैं और इसलिए इसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं। अवतल लेंस के प्रयोग करने से दूर रहने वाली वस्तु का प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब पीछे उस स्थान पर बनता है जहाँ तक हमारा दूर का बिंदु खिसक करके चला आया है। यानी हमारा दूर बिंदु जहाँ निकट हो गया है, इस निकट बिंदु तक हम इसका प्रतिबिंब बनाएं तो हमको वस्तु दिखाई पड़ेगी। यही बिंदु है जो अनंती से खिसक के हमारे निकट आ गया है। अब इसको इस तरह इसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं तो थोड़ा ये और क्लियर हो जाएगा। अब ये जो निकट दृष्ट दोष है, ये निकट दृष्ट दोष इसलिए होता है कि एक तो लेंस बहुत और अकोमोडेट नहीं कर पाता, यानी ये यहाँ तक की वस्तु को तो दिखा पाता है, लेकिन जब इसका एडजस्टमेंट करते हैं तो ये प्रतिबिंब को और पीछे नहीं बढ़ा पाता। जो अनंती पर आने वाला किरणें आती हैं वो यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, ये और अपनी फोकस दूरी को बढ़ा नहीं पाता और यहाँ तक प्रतिबिंब को नहीं बना पाता और इसीलिए ये इसकी कमी है कि ये इसकी जो फोकस दूरी होती है ये छोटी होती है। लेंस की फोकस दूरी और बढ़ाई नहीं जा सकती, पहला दोष। दूसरा, जो ये हमारा आई बाल है, कभी कभी इसका आकार बड़ा हो जाता है या टेढ़ा हो जाता है, इसके कारण भी प्रतिबिंब पीछे नहीं दूर जा सकता। इसके कारण से ही हमारी आँख में ये दोष आता है। अब हमने आपको बताया कि इसके लिए हमको अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। अवतल लेंस का जब प्रयोग करेंगे तो ये अनंती पर वाली वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे बना देगा। ये प्रतिबिंब हम वहाँ बनाते हैं जहाँ तक कि हमारी आँख देख सकती है, उसके आगे नहीं देख पाती। इस निकट बिंदु तक हम प्रतिबिंब बनाएंगे और उसका प्रतिबिंब हमारी आँख पर पीछे बनेगा और हमको दिखाई पड़ेगा। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। एक व्यक्ति 1 मीटर तक देख सकता है, यानी उसका जो बिंदु है, अब दूर का बिंदु अनंत नहीं है बल्कि 1 मीटर है, वो 1 मीटर तक देख सकता है। यानी उसके लिए जो v है वो 1 मीटर है। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर v। और प्रतिबिंब कहाँ का देखना चाहता है, वो आगे की वस्तु देखना चाहता है, यानी u अनंती। तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? इसलिए 1/v 1/u इक्वल टू 1/f से v पीछे है, u पीछे है, दोनों ऋण हैं, ये भी ऋण होगा, ये भी ऋण होगा। 1/v 1/100 v 100 और यह हुआ प्लस 1/∞ बराबर 1/f। इसलिए f इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। तो लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी होगी,
किस फोकस दूरी का? 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस चाहिए। और कैसा चाहिए? माइनस, अर्थात अवतल लेंस। 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस अगर हम लगा दें तो हम 100 सेंटीमीटर से आगे की वस्तु को भी देख सकेंगे। अगर पूछता है इसकी पावर कितनी है तो हम पावर भी निकाल सकते हैं। पावर, क्षमता, क्षमता बराबर होता है सेंटीमीटर में अगर हो तो 100 बटा फोकस दूरी माइनस 1 डायोप्टर। माइनस 1 डायोप्टर का चाहिए अगर लेंस लगा दें तो उससे हम आराम से 1 मीटर दूर आगे से आगे की वस्तु को देखते रहेंगे। और नज़दीक का तो देख ही रहे हैं, 1 मीटर के पहले में तो हमारे आंख में दोष है नहीं। तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष। अब दूसरा आता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष कहते हैं दूर दृष्टि दोष जिसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष हाइपर मेट्रोपिया यानी लॉन्ग साइटेडनेस। अब दूर दृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तु को तो हम देखते हैं लेकिन जो निकट का हमारा बिंदु है, निकट बिंदु है, वो दूर चला जाता है। निकट दृष्टि में दूर का बिंदु निकट आ जाता है और दूर दृष्टि में निकट का बिंदु दूर चला जाता है। हम 25 सेंटीमीटर की दूर वस्तु को बहुत साफ देख लेते हैं अगर स्वस्थ आंख है तो, लेकिन इसमें क्या है कि 25 सेंटीमीटर से काफ़ी आगे तक की वस्तु को भी हम नहीं देख पाते। तो दूर दृष्टि दोष में जब निकट दृष्टि का बिंदु दूर चला जाता है तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि का जो बिंदु है, आंख के निकट का जो हमारा दिखाई देने का बिंदु है, वो दूर चला जाता है। नजदीक की वस्तु इसमें दिखाई नहीं देती। ये हमारी आंख है, जो निकट की जो वस्तु है उसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो पीछे बनता है।
निकट वाला जो बिंदु है वो उसका प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं पड़ता। अब जब निकट का बिंदु दिखाई नहीं पड़ता तो निकट की चीज़ों को हम पढ़ नहीं पाते, उसको देख नहीं पाते। इसमें जो फोकस दूरी होती है हमारे आई लेंस की बढ़ जाती है। फोकस दूरी, आंख लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है और हम उसको कम नहीं कर पाते। और दूसरा, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि ये दूरी दूर चला गया। यहां तक की दूर वस्तु दिखाई देती है, ये बिंदु की वस्तु नहीं दिखाई देती। ये हमारा निकट बिंदु है, निकट का बिंदु, और ये यहां पहुंच गया। निकट का बिंदु कहिए सी, यह है बी, निकट का बिंदु बी पर चला जाता है। ये सी यहां आ गया। अब यहां से लेकर के यहां तक की वस्तु हमको नहीं दिखाई पड़ती। अगर हम यहां की वस्तु को देखना चाहते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहां बने तो दिखाई पड़े, इसका प्रतिबिंब यहां बने। अब इसका प्रतिबिंब यहां बनने का मतलब ये हुआ कि यदि हम यहां पर उत्तल लेंस लगा दें, उत्तल लेंस, अगर उत्तल लेंस लगा देंगे तो ये किरणें मुड़ जाएंगी और ये किरणें यहां से आती हुई मालूम पड़ेंगी। ये किरणें इस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ेंगी। जब किरणें यहां से आती हुई मालूम पड़ेंगी तो हमको दिखाई देंगी, क्योंकि ये किरणें अब ये मुड़ गई, अब मुड़ करके प्रतिबिंब इसके ऊपर बना देंगी। तो ये उत्तल लेंस लगाते हैं, ये निकट वाली किरणों को जो दूर जाके प्रतिबिंब बना रहे हैं उनको मोड़ती है और काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे बन जाता है। वो प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई पड़ता है, यानी हमारी रेटिना पर उसका प्रतिबिंब आके बनता है। तो ये हुआ दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती, हमारा निकट का बिंदु दूर चला जाता है और उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति है, अब इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति है जिसका निकट बिंदु 40 सेंटीमीटर पर चला गया। एक व्यक्ति का निकट बिंदु, एक व्यक्ति का निकट बिंदु
40 सेंटीमीटर पर चला गया। निकट की वस्तु देखने के लिए किस फोकस दूरी का कैसा लेंस चाहिए? किस फोकस दूरी का कैसा लेंस चाहिए? हमें 40 सेंटीमीटर से पहले की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। इसका मतलब यह हुआ कि यह दूर दृष्टि दोष है कि जो दूर की वस्तु, जो हमारा निकट का बिंदु हो दूर चला गया 40 सेंटीमीटर पर, जबकि हमको 25 सेंटीमीटर तक दिखाई देना चाहिए। तो 40 सेंटीमीटर पर चला गया, तो फिर 40 से पहले की वस्तु को कैसे हम देखें? निकट की वस्तु को देखने के लिए किस फोकस दूरी का कैसा लेंस चाहिए? किस फोकस दूरी का कैसा लेंस चाहिए? अब देखते हैं। हमें पता है कि हमको देखना कहाँ से कहाँ तक की वस्तु को है। हमें देखना है 25 सेंटीमीटर की वस्तु को, क्योंकि 25 सेंटीमीटर हमारा निकट का बिंदु रहता है, इसको स्पर्श जिसकी न्यूनतम दूरी कहते हैं। और इसका प्रतिबिंब कहाँ जाके बनना चाहिए? 40 सेंटीमीटर पर चला गया है ये, तो 40 सेंटीमीटर पर अगर इसका प्रतिबिंब बन जाए तो हमारी आंख उसको देख लेगी। तो V बराबर है 40 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे इसमें U भी माइनस है और V भी माइनस है। तो फोकस दूरी क्या होगी? किस फोकस दूरी का कैसा लेंस चाहिए? तो 1/V, ये माइनस है, 1/U, 1/F, 1/V का मान रखा -40, ये हो गया 1/25 इक्वल टू 1/F। और इसीलिए 1/F इक्वल टू 40 और 25 का जो एलसीएम आएगा वो 200 आएगा। तो 40 पंचे यहाँ आया -5 और 25 अट्ठे 8 इक्वल टू 3/200। और इसलिए फोकस दूरी F इक्वल टू 200/3 सेंटीमीटर। ये उत्तल लेंस है क्योंकि इसकी फोकस दूरी प्लस है। 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस चाहिए, तब ये दोष दूर हो जाएगा। तो दो प्रकार के दोष हमारे सामने आए, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष। बस आज तो इतना ही।